गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, आज हम 12th केमिस्ट्री में यूनिट 11 एल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है। ठीक है, सबसे पहले क्रियात्मक समूह क्या होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन परमाणु युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक हैं, तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करे। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का निर्धारण करे उसे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे OH, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होता है, ईथर में O होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है, सल्फोनिक में SO3H होता है, एस्टर में COOR होता है, ठीक है, एमाइड में CONS2 होता है। ये सारे क्रियात्मक समूह हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं। कैसे अब हम इसको समझते हैं। जैसे OH है, जैसे ये लग गया C2H5OH, एथेन का सूत्र था C2H6, इसका एक H हटाया और OH को जोड़ दिया हमने, तो C2H5 एथिल एल्कोहल हो गया। ये एथिल एल्कोहल। और ईथर में जैसे ये एथेन है C2H6 और इसका एक H हटा दिया हमने और एक OCH3 समूह जोड़ दिया, मैथोक्सी समूह जोड़ दिया, तो ये बन गया C2H5OCH3। ये ईथर हो गया, एथिल मैथिल ईथर। तो ये अल्कोहल है और ये ईथर है। अब इनमें क्रियात्मक समूह दोनों में अलग है। इसमें क्रियात्मक समूह OH है और इसमें क्रियात्मक समूह O है। ठीक है स्टूडेंट, अब इनके भौतिक और गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होंगे। कैसे? जैसे हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसे अल्कोहल के बहुत सारे अणु हैं, C2H5OH, C2H5OH और C2H5OH। इसमें हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में आ गया, तो एक से ये सहसंयोजक बंध द्वारा बंधित है, तो दूसरे से जिस आकर्षण बंध द्वारा बंधित होगा उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं डेल्टा नेगेटिव ऑक्सीजन पर, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे ही डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग हो जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन पर पॉजिटिव डेल्टा ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो अट्रैक्शन के कारण बॉन्डिंग हो जाएगी। इस बॉन्डिंग को ही क्या कहते हैं? H बॉन्डिंग कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अतः अल्कोहल के अणुओं में एक अतिरिक्त आकर्षण बल है जिसके कारण इनका क्वथनांक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्वथनांक, क्योंकि इस अतिरिक्त आकर्षण बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अल्कोहल का क्वथनांक ज़्यादा होगा। ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। ईथर का सूत्र होता है C2H5O, C2H5 डाईएथिल ईथर, ऐसी C2H5O, C2H5। तो हाइड्रोजन जो है वो दो विद्युत ऋणी परमाणु के बीच में नहीं आ रहा, तो ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही, इसलिए इसका क्वथनांक कम है। और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इसका क्वथनांक ज़्यादा है। दूसरा, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए जल में ज़्यादा सॉल्युबल है, ज़्यादा विलयशील है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए जल में कम विलयशील है। क्योंकि ईथर में दो विद्युतरोधी, ये दो जो हैं जल विरोधी भाग हैं। एथिल जो होते हैं ये एल्किल समूह जल विरोधी भाग होते हैं, तो ईथर में दो हैं जो तो ये जल के अणु को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। और अल्कोहल में केवल एक ही जल विरोधी भाग है, C2H5OH, तो एक जल विरोधी भाग है, तो ये जल के अणु को प्रतिकर्षित कम करेगा। तो ये तो जल में ज़्यादा घुलेगा और ईथर कम घुलेगा, क्योंकि ईथर में दो जल विरोधी भाग हैं। एल्किल समूह जो होते हैं ये जल विरोधी भाग होते हैं। एल्किल कब बनता है? जब हम एल्केन में से एक H हटा देते हैं। जैसे मैथेन है, मैथिन में से एक H हटा दो तो ये मैथिल हो जाएगा। एथेन है C2H6, इसमें से एक H हटा दो
तो ये एथिल हो जाएगा C2H5। प्रोपेन है C3H8, इसमें से एक H हटा दो तो ये हो जाएगा प्रोपिल C3H7 प्रोपिल। इल एन को इल में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे ब्यूटेन है C4H10 है, इसमें से एक H हटा दो तो ये ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटेन का ब्यूटिल हो जाएगा। मैथेन का मैथिल हो गया, एक H हटा दिया, एथेन से एथिल हो गया, प्रोपेन से एक H हटाया प्रोपिल हो गया, ब्यूटेन से एक H हटाया ब्यूटिल हो गया, पेंटेन से एक H हटा दिया पेंटिल हो गया C5H11 पेंटिल। एल्किल यानी एल्केन से एक H हटा दो एल्किल हो जाता है, और एल्किल को हम किससे शो करते हैं? R ग्रुप से शो करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ईथर एल्कोहल में केवल एक एल्किल समूह है, और ईथर में C2H5O C2H5 दो एल्किल समूह है, इसलिए जल के अणु को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, जल में ये नहीं घुल पाएगा, जबकि अल्कोहल में अल्कोहल जल में ज़्यादा घुलेगा। अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ईथर की सॉल्युबिलिटी कम है जल में। दूसरा, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु दो विद्युत ऋण परमाणु के बीच में आ ही नहीं रहा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, इसलिए ये क्या है, इसका क्वथनांक कम है। इसमें एक अतिरिक्त आकर्षण बल रहा है, इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा है। तो परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का निर्धारण करे, तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निर्धारित हो रहे हैं। इसमें OH समूह है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, अतिरिक्त एक बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसलिए इसका क्वथनांक ज़्यादा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही, इसलिए इसका क्वथनांक कम है। तो भौतिक गुणधर्म क्वथनांक और विलेयता का निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए ऐसे परमाणु या परमाणु के समूह को जो किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म का निर्धारण करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। हम बात करेंगे अल्कोहल की। अल्कोहल में OH जो है वो एक क्रियात्मक समूह है, एक क्रियात्मक समूह है। जैसे हमने बात की थी कि एल्केन जैसे कोई भी ले लेते हैं, C2H6 ले लेते हैं, तो इसका हमने एक H हटा दिया और एक हाइड्रोक्सी समूह को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो जब हम किसी संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हटाकर OH समूह को जोड़ते हैं तो बनने वाले कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O OH, ठीक है स्टूडेंट। Cn कार्बन परमाणु की संख्या है, जैसे 2 है एथेन में, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, तो यहाँ पर जो है ओनली यही आएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 6 और ऑक्सीजन, तो ये हो गया ना, हाइड्रोजन 6 हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये सूत्र है CnH2n+2O, ये अल्कोहल का संरचनात्मक सूत्र है, ठीक है स्टूडेंट। हम बात करते हैं अल्कोहल के वर्गीकरण की। अल्कोहल के वर्गीकरण की बात करते हैं। अल्कोहल का जो वर्गीकरण है कई मापदंडों के आधार पर किया गया है। सबसे पहले OH समूह की संख्या के आधार पर, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह एक हो, जैसे C2H5OH एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल C3H7OH प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल, क्योंकि एथेन का एक H हटा है तो एथिल हो गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटेन का एक H हटा दिया, C4H10 में से 9 ही रह गया, एक H हटाकर एक OH जोड़ दिया, ब्यूटिल अल्कोहल। तो जिसमें OH समूह की संख्या एक हो उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 2 हो, जैसे CH2OH, इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। इसमें OH समूह की संख्या क्या है, 2 है, ठीक है।
इसका IUPAC नाम क्या है? एथेन 1,2 डाइऑल। 2 कार्बन है तो एथेन 1 और 2 पोजीशन पर OH समूह है, तो OH के लिए ऑल अनुलग्न लगाते हैं, ऑल अनुलग्न लगाते हैं, सफिक्स जो है वो ऑल लगेगा, ऑल, ठीक है। एथेन 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल, ठीक है। ऐसे ही डाइहाइड्रिक एसिड होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक में जैसे ग्लिसरॉल होता है, CH2 CH और CH2 तीनों पर OH समूह जोड़ दो, तीनों कार्बन पर, तो इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरीन होती है उसको ही ग्लिसरॉल कहते हैं। इसका IUPAC नाम है प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, प्रोपेन। इसका IUPAC नाम है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, ठीक है। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जैसे कि सॉर्बिटॉल, जो कि अस्थमे की दवाई है, सॉर्बिटॉल एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे पॉलीहाइड्रिक में ग्लिसरॉल है, 6 कार्बन है और 6 कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें, 6 हाइड्रोक्सी समूह, तो इसे कहते हैं सॉर्बिटॉल। ये अस्थमा की दवाई है सॉर्बिटॉल। वैलेंसी कार्बन की पूरी कर लेना, CH2 4 होनी चाहिए कार्बन की वैलेंसी, 1, 2, 3 CH 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 और ये CH2, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम है हेक्सेन। 6 कार्बन है तो हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सॉल, हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सॉल, क्योंकि OH समूह के लिए अनुलग्न लगाते हैं ऑल, लास्ट में जो लगाते हैं OH समूह के लिए अनुलग्न लगाते हैं ऑल, लास्ट में लगाते हैं। ये क्रियात्मक समूह है इसलिए इसके लिए अनुलग्न लगाया जाता है ऑल, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। ऐसे ही ये तो संख्या के आधार पर था, OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ऐसे ही हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इस आधार पर जैसे बेंजीलिक अल्कोहल, जैसे ये बेंजीन है और बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 होता है और इसका एक H हटा दिया तो ये हो गया CH2 और यहाँ पर OH जोड़ दिया, तो ये बेंजीलिक अल्कोहल है, बेंजीलिक अल्कोहल। और इस कार्बन को कहते हैं बेंजीलिक कार्बन। तो जो बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर OH समूह है तो इसे कहते हैं बेंजीलिक अल्कोहल, ठीक है। बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होता है उसे बेंजीलिक, और इस अल्कोहल को बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एलिलिक अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, डबल बॉन्ड सिस्टम से जुड़ने वाले कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं। ये एलिलिक कार्बन है और इस वाले अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे ये 1 डिग्री है क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है वो एक कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री है। इसका एक H हटाओ और एक मैथिल जोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक H हमने हटा दिया और एक मैथिल जोड़ दिया तो ये अब हो गया 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल, 2 डिग्री एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल। और इसका एक H और हटा दिया और एक मैथिल जोड़ दिया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और COH, एक H और हटा दिया, एक मैथिल और हमने जोड़ दिया तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि OH जिस कार्बन पर जुड़ रहा है उस पर कितने कार्बन है, एक, वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1, 2 और 3, तो ये 3 डिग्री एलिलिक हो गया, 3 डिग्री एलिलिक
एल्कोहल, यानी OH उस कार्बन से जुड़ रहा है जो डबल बॉन्ड सिस्टम से जुड़ रहा है। इस वाले कार्बन को एलिलिक कार्बन कहते हैं और इस अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल। ऐसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ पर भी होगा। जैसे बेंजिलिक है, इसका एक H हटाओ, एक मैथिल जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजिलिक। एक H और हटा दो, एक मैथिल और जोड़ दो तो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ रहा है, ये बेंजीन का कार्बन, ये एक कार्बन, ये तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, फिर 3 डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद वाइनिलिक 3 नंबर पे, वाइनिलिक अल्कोहल, यानी वाइनिल समूह से जुड़ा हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं वाइनिल समूह। वाइनिल ग्रुप। अब इस पर CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पर हमने OH जोड़ दिया तो ये हो जाएगा वाइनिलिक अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट। बेंजिलिक, एलिलिक, वाइनिलिक। ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण था। ठीक है। उसके बाद अब हम इसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर, नामकरण। इसके नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है कॉमन सिस्टम या साधारण पद्धति। अल्कोहल के नामकरण की 3 पद्धतियां हैं। साधारण पद्धति, इसे रूढ़ पद्धति भी कहते हैं, रूढ़ पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है, एल्किल के आगे अल्कोहल लगा दिया जाता है। एल्किल के आगे अल्कोहल लगा कर नामकरण किया जाता है, अल्कोहल। जैसे ये मैथिल है, क्योंकि मैथेन से बना है, मैथेन का एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो एन इल हो गया। एन जो शब्द था वो क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, इल में। मैथेन कन्वर्ट हो गया मैथिल, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाते ही इल में कन्वर्ट हो जाएगा मैथिल, और इसमें OH जोड़ दो तो ये मैथिल अल्कोहल हो गया, मैथिल अल्कोहल। ऐसे ही एथेन है, एथेन का सूत्र है C2H6, इसका एक हाइड्रोजन हटाओ, जैसे ये एथेन है, एन को हटाकर इल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटाया C2H5 तो ये हो गया एथिल, इल कर दो एथिल और इसमें OH जोड़ दिया तो एथिल अल्कोहल। ऐसी प्रोपेन है, प्रोपेन का सूत्र है C3H8, इसका एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और एक OH जोड़ दिया तो प्रोपेन, एन को हटाकर इल कर दो, प्रोपिल C3H7 और OH जोड़ दो तो ये हो गया प्रोपिल अल्कोहल। ऐसी ब्यूटेन का सूत्र है C4H10, इसका एक हाइड्रोजन हटाया और एक हाइड्रोक्सी जोड़ दिया तो ब्यूटेन, एन को हटाकर इल कर दो तो ब्यूटिल C4H9 और OH, ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये रूढ़ पद्धति थी या इसे सामान्य पद्धति, कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। एल्किल के आगे अल्कोहल लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद दूसरी पद्धति है कार्बिनॉल पद्धति या व्युत्पन्न पद्धति। नामकरण की दूसरी पद्धति है कार्बिनॉल पद्धति। कार्बिनॉल पद्धति या व्युत्पन्न डिराइव्ड सिस्टम। इस पद्धति में सभी प्रकार के अल्कोहलों को मेथेनॉल से बना हुआ मानते हैं और मेथेनॉल को ही कार्बिनॉल कहते हैं। मेथेनॉल को, इसको ही मेथेनॉल को कार्बिनॉल कहते हैं और यह माना जाता है कि सभी प्रकार के अल्कोहल इसी से बने हैं, इसी से व्युत्पन्न हुए हैं। तो हम एक कार्बन और उससे जुड़ने वाले OH को कार्बिनॉल मानते हैं। ये कार्बन है और इससे जुड़ने वाले OH को, क्योंकि कार्बन से बाकी की तो वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड होगी हाइड्रोजन द्वारा, तो एक कार्बन और उससे जुड़ने वाले OH को कार्बिनॉल कहते हैं
और ये माना जाता है कि सभी प्रकार के अल्कोहल इससे ही बने हैं। तो कैसे नाम करेंगे, जैसे CH3CH2OH का व्युत्पन्न पद्धति में या कार्बिनॉल पद्धति में नाम बताइए। तो एक कार्बन और उससे जुड़ने वाले OH को हम कहते हैं कार्बिनॉल। तो यहाँ पर क्या बच गया, मैथिल कार्बिनॉल, मैथिल कार्बिनॉल, क्योंकि एक कार्बन और उससे जुड़ने वाले OH को कार्बिनॉल कहते हैं। ऐसे ही CH3CH2 और CH2OH हमने बताया एक कार्बन और उससे जुड़ने वाले OH को कार्बिनॉल कहते हैं। तो इसके अलावा क्या बच गया, एथिल बच गया, तो इसको कहते हैं एथिल कार्बिनॉल, एथिल कार्बिनॉल। ऐसे ही इसे कहते हैं ट्राईमेथिल, एक कार्बन और OH को तो कार्बिनॉल कहेंगे और इससे 3 मैथिल जुड़ रहे हैं तो इसे कहते हैं ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, और अगर 2 जुड़े हों तो इसे कहते हैं डाईमेथिल कार्बिनॉल, क्योंकि एक कार्बन और OH को कहते हैं कार्बिनॉल और उसमें 2 मैथिल जुड़ रहे हैं तो इसे कहते हैं डाईमेथिल कार्बिनॉल, डाईमेथिल कार्बिनॉल। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बिनॉल पद्धति या व्युत्पन्न पद्धति थी। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनॉल, क्योंकि एक कार्बन और उससे जुड़ने वाले OH को तो कार्बिनॉल कहेंगे और इस वाले कार्बन पर 3 मैथिल है तो इसको शब्द आता है तृतीयक, और 3 मैथिल और इसको लगाकर 4 होते हैं कार्बन, तो 4 के लिए ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनॉल। एक कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हैं तो तृतीयक, और सभी कार्बनों की संख्या गिन लो 4 हो रही है, 1 2 3 4, तो तृतीयक ब्यूटिल, और इस एक कार्बन और OH को कहते हैं कार्बिनॉल, तो तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनॉल ये इसका नाम है। ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बिनॉल पद्धति थी। उसके बाद है IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए एल्केन के आगे एल्केन का ई हटाकर ऑल लगा देते हैं तो एल्केनॉल हो जाता है, एल्केनॉल। IUPAC में ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं, ये अनुलग्न है, ऑल है, एल्कोहल के लिए ऑल अनुलग्न लगाया जाता है, मैं बता दिया, तो इसका नाम होता है एल्केनॉल। ये इसका IUPAC पद्धति में नामकरण होता है, IUPAC पद्धति में, ये तीसरी पद्धति है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे CH3CH2CH2OH, तो 1 2 3 जहां से मुख्य क्रियात्मक समूह स्टार्ट हो वहां से नंबरिंग करेंगे, तो इसका नाम है प्रोपेन 1ऑल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन 1ऑल, 1 पोजीशन पर OH है तो 1ऑल। ठीक है, ऐसे ही कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 1 2 और 1 कार्बन और 1 OH जुड़ रहा है 4, तो 1 2, तो इसका नाम है 1 2 3 प्रोपेन 2ऑल, 2 पोजीशन पर OH है तो इसे कहते हैं प्रोपेन 2ऑल। इसका नाम क्या है, वन टू थ्री, तो इसका नाम है 1 2 3, हम नंबरिंग करेंगे 2 मैथिल प्रोपेन 2ऑल, क्योंकि हमने 1 2 दूसरे नंबर पे मैथिल समूह है तो 2 मैथिल और दूसरे नंबर पर OH है तो 2 मैथिल प्रोपेन और 2ऑल, क्योंकि अनुलग्न को सबसे लास्ट में लगाते हैं और अनुलग्न का मतलब होता है जो सबसे बाद में लगता है। इसका नाम हो जाएगा 2 पोजीशन पर मैथिल है, प्रतिस्थापी है, तो 2 मैथिल प्रोपेन
टू ऑल, ये इसका यूपीएससी नाम है। और देखते हैं नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह होगा 1 2 3। अब दो पोजीशन पर दो मैथिल प्रतिस्थापी हैं, गिने नहीं जा रहे, तो इनका नामकरण क्या हो गया 2,2 डाइमेथिल, क्योंकि दूसरे अंक को दो बार बोलेंगे क्योंकि ये दो मैथिल हैं। तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, और 1 ऑल 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑल, ये इसका यूपीएससी नाम है। ठीक है, वैसे इसका साधारण नाम है नियोपेंटिल अल्कोहल, क्योंकि एक कार्बन से अगर 4 कार्बन जुड़ रहे हों तो उसे हम नियो कहते हैं, नियो। और इसको लगा के कुल टोटल कितने कार्बन है 5, 1 2 3 4 5, इसलिए नियोपेंटिल अल्कोहल इसका साधारण नाम है, नियोपेंटिल अल्कोहल। रूढ़ नाम है या साधारण नाम है अल्कोहल, नियोपेंटिल अल्कोहल। ठीक है, जैसे इसका साधारण नाम है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्योंकि एक शाखा निकल गई, जैसे CH3 CH और OH एक शाखा निकल गई, इसको हम ऐसे लिख ले, ये लिख ले, बात एक ही है। तो एक शाखा निकल गई, इस शाखा के लिए एक शाखा निकल गई, तो शाखा के लिए आता आइसो, आइसो पूर्व लगन आता है, और टोटल मिला के कितने कार्बन है 1 2 3, तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका साधारण नाम है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका साधारण नाम है, ये इसका IUPAC नाम था। और भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं IUPAC के। स्टूडेंट इसका IUPAC नाम क्या होगा, कार्बन की हाइड्रोजन, कार्बन की 4 संयोजकताएं सेटिस्फाइड करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, इसका IUPAC नाम क्या होगा 1 2 3 4 5। सबसे पहले अधिकतम कार्बन वाली चेन चुनेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, या यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5, बात तो वही है। अब 2 पोजीशन पर दो प्रतिस्थापी हैं और 4 पोजीशन पर भी दो प्रतिस्थापी हैं जो गिने नहीं जा रहे, तो इसका IUPAC नाम होगा, 2 पोजीशन को 2 बार बोलेंगे 2 2, और 4 पोजीशन को भी 2 बार बोलेंगे 4 4। कुल टोटल कितने मैथिल हैं 1 2 3 4, तो 2 2 4 4 टेट्रा मैथिल, 4 के लिए टेट्रा मैथिल। और कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 5, पेंटेन, 5 के लिए पेंटेन, और 3 पोजीशन पर OH है तो 3 ओल, पेंटेन 3 ओल या पेंट 3 ओल। 2 2 4 4 टेट्रा मैथिल पेंट 3 ओल भी कह सकते हैं, पेंट भी कह सकते हैं, पेंट भी कह सकते हैं, पेंट 3 ओल। 3 पोजीशन पर OH है और OH के लिए ऑल लगाते हैं 3 ओल, ये इसका IUPAC नाम है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ CHO C OH, कार्बन की वैलेंसी 4 देख लेना, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो रहे, 1 हाइड्रोजन 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग करें 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर मैथिल है, तो नाम है 2 4, 2 मैथिल है जो गिने नहीं जा रहे चैन में, 2 4 डाइमेथिल, 2 4 डाइमेथिल। 5 कार्बन के लिए पेंट, और 3 पोजीशन पर OH है तो पेंट 3 ओल, ऑल OH के लिए अनुलग्न आएगा, अनुलग्न है ऑल, ऑल। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है।
आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिए। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 11वीं यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेसन है, वो स्टार्ट कर दी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।